अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। झुलसा देने वाली गर्मी आजकल हो रही है, इसके साथ साथ लोड शेडिंग का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला लोगों की ज़िंदगी अजीरन कर रहा है। इसके साथ साथ जो बिजली के भारी भरकम बिल हैं वो आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। एक आम कंज्यूमर के समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। इतनी शदीद गर्मी में पुराने मॉडल के पंखे अगर आपके घर में लगे हुए हैं तो अब जो है कंज्यूमर बहरहाल मार्केट का रुख कर रहा है कि किसी तरीके से मैं इस पंखे को तो तब्दील करूँ ताकि मुझे कुछ बिजली में रिलीफ़ मिले, कोई मुझे लोड शेडिंग में रिलीफ़ मिले। आजकल नए नए तरह के पंखे मार्केट में आ गए। मैं जाके देखता हूँ कौन सा पंखा मुझे बेनिफिट करेगा। कस्टमर उठता है, अपना पुराना पंखा लेके मार्केट में जाता है। जैसे ही मार्केट में पहुंचता है कस्टमर तो उसको 1000 किस्म के मॉडल्स और 1000 किस्म के मुख्तलिफ नामों के पंखों के साथ साथ नई नई टेक्नोलॉजियाँ देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से आम कंज्यूमर बिल्कुल कन्फ्यूज़ हो जाता है। उसका जहन माऊफ हो जाता है मार्केट में जाने के बाद कि वो कौन सा पंखा ले और कौन सा ना ले। मुख्तलिफ मार्केट्स में मुख्तलिफ हाइप और पंखे लोग फेंक के दिखा रहे हैं। इंटरनेट पर भी एक सेंसेशन वायरल हुई हुई हैं चीज़ें। कोई पंखा फेंक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कह रहा है ये 30 वाट का पंखा है, कोई कह रहा है ये 40 वाट का पंखा है, ये फलाना, इसमें ये टेक्नोलॉजी है, इसमें फलाना ढिमकाना टेक्नोलॉजी है। मैं इस वीडियो में आपको मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ पंखों के बारे में। तो अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। डायरेक्टली हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। देखें, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा पंखों के बारे में। इंशाल्लाह ताला आप बहुत अच्छा फ़ैसला करने के काबिल होंगे और किसी शॉपकीपर से आपको पूछने की ज़रूरत नहीं होगी कि भाई मुझे ऐसा पंखा दे दो जो मुझे बेनिफिट करे इन तमाम चीज़ों में, यानी कि तेज़ गर्मी में, लोड शेडिंग में और बिजली के भारी बिलों में। और दुकानदार को आप ये मौका नहीं देंगे इंशाल्लाह कि जिस पंखे पे उसको 2 पैसे ज़्यादा बच रहे हैं वो आपको उसकी खूबियाँ बता के आपको बेच दे और आप उसको घर लेकर आएँ जब पंखे को, तो आपको बेनिफिट हो ही ना कि घर लाके आपको पता चले कि मेरे पास तो यूपीएस नहीं है और इस पंखे को चलाने के लिए तो मुझे यूपीएस लगाना पड़ेगा। मार्केट जब जाएंगे आप तो आपको 40-50 हज़ार रुपये का यूपीएस मिलेगा। उसको जब घर पे लाएंगे उसके साथ आपको इतने की बैटरी लगानी पड़ेगी। ये पूरा खर्चा करने के बाद भी आपको पता चलेगा 6 महीने में यूपीएस ने आपकी बैटरी उबाल के फारिग कर दी, फिर आप खर्चों में पड़े हुए होंगे। तो एक पंखा चलाने के लिए बंदा जो है वो एक तरह से परेशान ही हो जाता है। लिहाजा मुकम्मल कॉन्सेप्ट मैं आपको इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला देने की कोशिश करूँगा। कॉन्सेप्चुअल वीडियो है, उसको छोड़ दें जो आपको विजुअल्स नज़र आ रहे हैं। बात सुनने की है, समझने की है। हम यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बेसिक बताऊंगा कि एक जो पंखा घर में जो होता है ना, पहले तो आप ये समझ लें कि हवा और रोशनी जो है घर में, वो आपका लाइफ एसेंशियल लोड है। लाइफ एसेंशियल लोड से मुराद ये लोड लाजमी है ज़िंदगी गुजारने के लिए। आप दूसरी कोई चीज़ इतनी अहम नहीं है जितनी हवा और रोशनी है। अगर ये 2 चीज़ें नहीं होंगी तो बंदे का गुजारा मुश्किल है इसके बगैर। लिहाजा अब आ जाते हैं पंखे की तरफ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पंखे के अंदर जो एक चीज़ है जो बिजली कंज्यूम करती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को ख़र्च करती है, वो क्या है। पंखे के अंदर बिजली इस्तेमाल करने वाली चीज़ जो है वो उसकी बॉडी नहीं है, उसका डिज़ाइन नहीं है, वो उसकी मोटर है। ठीक है जी। तो पंखे के अंदर जो मोटर लगी हुई होती है उसके बारे में सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जितने भी पुराने मॉडल के पंखे हैं जो अगर आपके घर में अभी भी लगा हुआ है, उसके अंदर जो मोटर लगी हुई है उसको इंडक्शन मोटर कहते हैं। ये वही मोटर है जो आप अपने पानी के पंप्स के अंदर देखते थे, यानी कि आप अपने पिस्टन पंप, डंकी पंप्स के अंदर जो मोटरें देखते हैं, आप लेथ मशीनों के अंदर जो बड़ी बड़ी भारी भरकम मोटरें लगी हुई देखते हैं, ये वही मोटर है जिसको इंडक्शन मोटर कहा जाता है। बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है, ये नोट कर लें, बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है, मगर बहुत ज़्यादा बिजली ज़ाया करने वाली भी होती है। यानी कि पुरानी टेक्नोलॉजी है और बहुत ज़्यादा बिजली खाती है। उस दौर के लिए तो ये बहुत अच्छा था जब आपका बिल जो है 700 यूनिट, 800 यूनिट यूज़ करने के बाद 200 रुपये, 100 रुपये, और एक तो मैंने बिल मेरे सामने पड़े हुए हैं, ऐसे बिल भी मैंने देखे हैं जिनमें 35 रुपये घर का बिल आया हुआ है। वो दौर ऐसा था, पूरा पूरा घर चल रहा है, ट्यूबलाइटें चल रही हैं। आज के दौर में ये पुरानी मॉडल का पंखा अगर आपने अपने घर में लटकाया हुआ है तो आपसे ज़्यादा समझदार कोई आदमी नहीं है। और समझदार का मतलब यहाँ पे क्या है वो आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले आपने पुराने मॉडल का पंखा अपने घर से रिमूव करना है, हर हाल में रिमूव करना है। मैं हाथ के हाथ चीज़ें बताता जाऊँगा, कोई एक स्टोरी टेलिंग हो सकता है ना हो, मैं हाथ के हाथ चीज़ें कवर करूँगा जितनी हो रही हैं, जो मेरे जहन में आ रही हैं। आपने किसी हाल में भी पुराने मॉडल का अपने घर में पंखा नहीं लटकाना है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं ये पुराने मॉडल के पंखे पायदार हैं, 50 साल से हमारे घर में चल रहे हैं, 40 साल से चल रहे हैं, ये ख़राब नहीं होते, नए मॉडल के पंखे ख़राब हो जाते हैं। तो एक बात समझ लेने की है, जैसा मैंने आपको बता दिया, पहले 700-800 यूनिट जलाने के बाद भी 30-35 रुपये लोग बिल देते थे, 50 रुपये देते थे। आज अगर आप 700 यूनिट तो भूल जाएं, अगर आप 200 यूनिट से 201 यूनिट भी अगर जला देंगे तो आपको लग पता जाएगा कि आपका बिल 8-10 हज़ार रुपये पे जब पहुंचेगा तो, और 700 यूनिट जब आप जलाएंगे तो आपको पता चलेगा 50,000 रुपये का बिल जब आपको देना पड़ेगा। लिहाजा बिल्कुल ही बेवकूफ़ी वाली बात है ये कि अगर कोई बंदा ये कहता है ना कि ये पंखा ख़राब नहीं होता है और ये 50 साल से मेरे घर में लगा हुआ है, तो वक्त चेंज हो गया है, दौर चेंज हो गया है। वक्त के साथ जो नहीं चलेगा वो नुकसान करेगा। बेकार बात है ये कि अगर आपने पुराने मॉडल का पंखा अपने घर में लगाया हुआ है। दूसरी, मैं हाथ के हाथ कवर
कर रहा हूँ चीज़ों को। लोग ये कहते हैं कि ये ख़राब नहीं होते पंखे और नए मॉडल के पंखे नाजुक हैं, बेकार हैं, ख़राब हो जाते हैं। एक बात समझ लीजिएगा, जितनी बिजली आपका पुराना पंखा खाता है और जितना आपको परेशान करेगा और उसको चलाने के लिए जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पीछे लगाना पड़ता है लोड शेडिंग में, ख़ास तौर से लाइक यूपीएस और सोलर इन्वर्टर वगैरह, उसकी जो कॉस्ट है ना और जो इस पंखे का फ़ायदा है, अगर उसका आप रेशो निकालें तो वो बिल्कुल ही नेगेटिव बनेगा। यानी कि आप अगर नए मॉडल का पंखा लगाते हैं ना और वो अगर 1 साल में ख़राब भी होता है, हर साल भी अगर ख़राब होता है और आपको उसका कार्ड भी बदलना पड़ता है या उस पे आपको ख़र्चा भी करना पड़ता है, ये सारे ख़र्चे भी मिला लें तब भी जाके जो है उसकी पुराने वाले पंखे की जो आपको नुकसान पहुंचाएगा ना वो उसके बराबर नहीं पहुंच सकता, जिसको आप ये समझ रहे हैं कि 40 साल से लटका हुआ है और घूमे जा रहा है। जितने वो आपके बिजली के बिल घुमा रहा है, बिल्कुल नासमझी की बात है ये। करते क्या है, लोग सोलर सिस्टम लगाते हैं, 4 पंखे 6 पंखे चलाने के लिए 3-3 किलोवाट के सोलर सिस्टम सजा के अपने घर में बैठे हुए हैं, 8-8 प्लेटें लगा के बैठे हुए हैं। ये मैं कवर कर चुका हूँ बहुत बार ये बात कि 6-6 बंदों की फैमिली है, 3-3 अफराद की फैमिली है और 10-10 किलोवाट के सोलर सिस्टम लगा के बैठे हुए हैं। ये वही कॉन्सेप्ट है कि लोगों को इतना नहीं पता कि हमें एनर्जी एफिशिएंट अप्लाइंसेस की तरफ शिफ्ट होना है। वो उन्हीं पुरानी अप्लाइंसेस के ऊपर घुसे हुए हैं जो भारी भरकम बिजली खाने वाली अप्लाइंसेस हैं। सबसे पहले आपने पुराने मॉडल का पंखा अगर आपके घर में एक भी लगा हुआ है ना, आपने उसको बिल्कुल उतार के रख देना है। कोई इस वक्त आज के दौर में 2026 में कोई उज़र नहीं है कि आपने पुराने मॉडल का पंखा अपने घर में लटकाया हुआ हो। सबसे पहले उसको उतार के फेंकें। अगर आपका नया पंखा ख़रीदने की गुंजाइश नहीं है, आप पुराने मॉडल का पंखा उतार के नीचे रख दें, गर्मी में बैठें या कोई छोटा पेडिस्टल फ़ैन लेके बैठ जाएं। इतना नुकसानदेह है ये पुराने मॉडल का पंखा आज के दौर में लगाना, अगर बंदा समझ जाए तो। अब आ जाते हैं कि ये इंडक्शन मोटर वाले पंखे। अब इसका मैं हाथ के हाथ ही आपको चीज़ें कवर कर रहा हूँ। देखें, पहले तो मैंने आपको ये बता दिया कि 40 साल से ये ख़राब नहीं हो रहा, मगर ये आपके बिजली के बिल की ऐसी तैसी कर देगा। एक पुराने मॉडल का पंखा अगर 100 वाट आपके कंज्यूम कर रहा है ना, 100 से 150 वाट भी ले लेते हैं। अगर पंखा का कैपेसिटर चेंज हुआ हो, उसकी हालत ख़राब हो या वेयर एंड टियर ज़्यादा हुई हो, पुराना पंखा हो, वो 150 वाट पे भी पहुँच जाता है और हवा आपको दे नहीं रहा होता। ऐसे पंखे, मिसाल दे रहा हूँ, अगर 100 वाट भी ले रहा है, चलें 100 वाट अगर मुसलसल कंज्यूम कर रहा है एक आपका कमरे का पंखा, और अगर वो 24 घंटे चल रहा है तो 2400 वाट उसने उड़ा दिए। यानी कि 2400 वाट का मतलब ये है 2.5 यूनिट एक दिन का एक पंखे ने उड़ा दिया। 10 दिन के बन गए, 2.5 यूनिट के 10 दिन के कितने बने, ज़रा आप मल्टीप्लाई कर लें 2.5 यूनिट को 10 दिन से। अगर आपके घर में 3 पंखे लगे हुए हैं ना, तो सिर्फ 3 पंखे मिलके आपके 60 और 60 120 और 60 180 यूनिट उड़ा देंगे। बाकी घर कहाँ जाएगा? आपकी वॉशिंग मशीन, पानी की मोटर, पूरे घर का लोड कहाँ जाएगा? 180 यूनिट आपके सिर्फ 3 पुराने पंखे खा जाएंगे। तो बिल्कुल भी आप नहीं लगा सकते हैं पुराना पंखा, सबसे पहले आपने उतार के रखना है। अब आ जाते हैं कि इसका ऑल्टरनेट क्या आया पुराने पंखे का। मार्केट में जब आप जाते हैं तो एक बात याद रख लीजिएगा, पुराने पंखे तमाम लोग यूज़ कर रहे थे, किसी को नहीं पता था कि एनर्जी सेविंग क्या चीज़ होती है। यूपीएस लगा के लोग परेशान थे, बैटरीज अपनी ख़राब कर रहे थे। उसके बाद खुर्शीद फ़ैन वालों ने पहली बार एसीडीसी पंखा मार्केट के अंदर लॉन्च किया था पाकिस्तान के अंदर। एसीडीसी पंखा जो था वो किस तरीके से काम करता था, उसके अंदर मोटर चेंज कर दी गई थी, यानी कि उसके अंदर इंडक्शन मोटर नहीं थी, उसके अंदर BLDC मोटर लगाई गई थी जो कि ब्रशलेस DC मोटर होती है और DC करंट के ऊपर चलती है। इसी तरीके से एसीडीसी पंखा मार्केट में आया और कोई दूसरा पंखा कोई भी नहीं जानता था। सिर्फ एक पुराने मॉडल का पंखा होता था जो आपके घर में इंडक्शन मोटर वाले लगे हुए हैं, AC वाले पंखे, 220 वोल्ट वाले पंखे। उसके बाद ACDC पंखा आ गया था जो कि BLDC वाला पंखा होता था। ये सिलसिला तकरीबन 2012-13 में शुरू होने के बाद ये चला था आपका 2020 तक। 2020 में पहली बार लोगों ने सुना था कि 30 वाट का पंखा मार्केट के अंदर आ गया है। तो 30 वाट का पंखा क्या था, तैमूर फ़ैन वालों ने एक नई मोटर टेक्नोलॉजी पंखे के अंदर इंट्रोड्यूस कराई थी जिसको PMSM मोटर कहते हैं, यानी कि परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर। ये AC मोटर होती है, 220 वोल्ट के ऊपर चलती है, मगर ये बहुत हाई एफिशिएंट मोटर होती है। हाई एफिशिएंट से मुराद ये बहुत कम पावर के अंदर आपको ज़्यादा आउटपुट देने की सलाहियत रखती है। तो हुआ क्या कि लोगों ने फिर जो है ना 30 वाट मोटर को अडॉप्ट करना शुरू किया, और ये तैमूर वालों को सेहरा जाता है कि इन्होंने पहली बार 30 वाट का लफ्ज़ पाकिस्तान में पहली बार इन्होंने यूज़ किया, जिस तरीके से ACDC का सबसे पहला लफ्ज़ खुर्शीद फ़ैन वालों ने यूज़ किया था पाकिस्तान में। और बहुत सारे लोग इसको उम्मीद बनाते हैं कि और मेरी वीडियो से भी कमेंट करते हैं कि ऐसा नहीं है, फ़लाना कंपनी थी, ढिमकाना कंपनी थी। तो इस बात को आप छोड़ दें। सन 1999 से मैं DC की फील्ड में हूँ, मुझे पता है कौन सा पंखा कब आया है, कौन सा नहीं आया है। ये आप कहीं लिख लें कि ACDC पंखा पाकिस्तान में पहली बार ईजाद करने वाली कंपनी खुर्शीद है, और 30 वाट का पंखा पाकिस्तान में पहली बार ईजाद करने वाली कंपनी तैमूर फ़ैन है। बाकी जितने मार्केट प्लेयर हैं ये सब इनके फॉलोअर हैं। एक भेड़ चाल है ना दुनिया में, अगर आप भी कोई चीज़ बनाएंगे तो फिर वो आगे बढ़ती है टेक्नोलॉजी और उसको कॉपी किया जाता है, और काफ़ी सारे लोग फिर उसको जो है ना उसमें फिर कुछ वैल्यू एडिशन कर देते हैं, लोग नाम वगैरह चेंज कर देते हैं, कोई मुख्तलिफ स्टिकर वगैरह लगा देते हैं। तो यही हुआ
ये किसके बारे में, 30 वाट वाले पंखे के बारे में। यही हुआ कि 30 वाट वाला पंखा जो था वो सिर्फ तैमूर का था और वो सिर्फ 30 वाट लेता था, यानी कि आप उसको फुल स्पीड पे खोलें तो वो 30 वाट से ऊपर नहीं जाता था। और इसमें प्लस माइनस 2-5% होता है, ऐसा नहीं है कि 30 वाट, तो 30 से 35 वाट आप लगा लें, होता था वो पंखा। फिक्स 30 वाट उसको कहते थे। थोड़े अरसे के बाद जो है ना दूसरे कॉम्पिटिटर्स मार्केट में कूदे हैं, तो उन्होंने कोई नई चीज़ देने के लिए उन्होंने किया क्या, उन्होंने BLDC मोटर उठाई। अच्छा, जो AC/DC पंखा है जिस उसके बारे में मैं बता दूं कि AC/DC पंखा जो है वो कंपनी लिखती थी बॉक्स के ऊपर, ये डेटा शीट में आपको बता रहा हूँ कि AC/DC पंखा जब बिजली के ऊपर रन होगा तो वो 50 वाट खाएगा और 380 RPM देगा। बहुत ही हिफ्स करने वाला असूल है, 50 वाट कंज्यूम करेगा, 380 RPM देगा, कंपनी डेटा शीट बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन जब उसको आप बैटरी के ऊपर चलाएंगे, अच्छा AC/DC पंखे को आप बैटरी पे कैसे चलाएंगे, AC/DC पंखे का नाम ही AC/DC हाइब्रिड फ़ैन होता था, यानी कि AC करंट और DC करंट को वो हाइब्रिडली कंट्रोल करके खुद चल सकता है। ठीक है जी, कैसे, उस पर आपको किसी UPS इन्वर्टर की ज़रूरत नहीं होती है। किसी भी 12 वोल्ट बैटरी से अगर आप उसके अंदर 4 तार निकलते हैं AC/DC फ़ैन में से, 2 बिजली में लगने के लिए, 2 बैटरी में लगने के लिए, किसी UPS की, किसी इन्वर्टर की ज़रूरत नहीं होती उसको चलाने के लिए। आप डायरेक्ट बैटरी से DC के तार जोड़ेंगे उसके 12 वोल्ट वाले, और 220 वोल्ट वाले तार आप उसके बिजली में जोड़ेंगे तो वो पंखा खुद कंट्रोल होता है, यानी कि जब तक बिजली होती है आपकी बिजली को प्रायोरिटी देता है, बिजली के ऊपर ही चलेगा। जब बिजली ख़त्म होगी, चाहे लोड शेडिंग हो या आप उसका बटन बंद कर दें, तो वो खुद ही बैटरी पे शिफ्ट हो जाता है। आपको विदाउट एनी UPS, किसी इन्वर्टर, किसी कन्वर्टर, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। लिहाजा जो AC/DC पंखा था BLDC मोटर वाला, वो 50 वाट जब बिजली पे चलता था तो 50 वाट देता था, जब बैटरी पे चलता था तो वो 3 एम्पियर यानी कि 30 वाट लेता था। उसकी वजह ये थी कि बैटरी के जो वोल्टेज होते हैं वो 12-13 वोल्ट होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जब बिजली के ऊपर पंखा शिफ्ट होता था तो वो बिजली से भी AC करंट को DC में कन्वर्ट करके ही चलता था, मगर वो जो वोल्टेज लेता था वो 15-16 वोल्ट उसको दिए जाते थे सप्लाई के ज़रिए। तो हाई वोल्टेज की वजह से उसके RPM 380 हो जाते थे और वॉट 50 लेता था। जब बैटरी पे चलता था तो RPM 330 के आसपास होते थे और वॉट जो है वो 30 के आसपास हो जाते थे। ये AC/DC की एक मुकम्मल टेक्नोलॉजी है और पहले दिन से आज तक चल रही है, इसमें कोई चेंजेस आज तक नहीं आई हैं। खेल कहाँ पे शुरू हुआ है, खेल शुरू हुआ है जब तैमूर फैन वालों ने 30 वाट का पंखा लॉन्च किया जो कि PMSM मोटर में था। PMSM मोटर 12 वोल्ट DC पे डायरेक्ट नहीं चल सकती, इट इज़ नॉट अ DC मोटर, ये हाई एफिशिएंसी AC मोटर होती है, ये सिर्फ 220 वोल्ट AC करंट पे ही चलती है। थोड़ा ही अरसा गुजरा था तैमूर फैन के 30 वाट वाले पंखे को आए हुए कि मार्केट में कुछ वेरिएशन और कुछ चेंजेस के साथ नई टेक्नोलॉजी कह के पंखे आने लगे, जिनको ये कहा जाने लगा कि अब मार्केट में 30 वाट इन्वर्टर फ़ैन आना शुरू हो गए हैं। ठीक है जी, 30 वाट इन्वर्टर फ़ैन आना शुरू हुए तो बंदा यही समझता है कि उसके अंदर मोटर जो है, अच्छा 30 वाट इन्वर्टर फ़ैन आना शुरू हो गए हैं और वो सिर्फ बिजली 220 वोल्ट पे चलते हैं, उसके साथ आप बैटरी नहीं जोड़ सकते, यानी लोड शेडिंग में उसको रन करने के लिए आपको उस पर इन्वर्टर UPS लगाना पड़ेगा और बिजली के बिल वो आपके बहुत बचाएगा क्योंकि वो 30 वाट का पंखा है, बहुत कम बिजली लेता है। लेकिन जब हकीकत देखें ना अगर आप इस चीज़ की, तो होता ये है कि ये 30 वाट इन्वर्टर फ़ैन जो है ना, इनके अंदर मोटर PMSM नहीं लगी हुई। ठीक है, तैमूर वालों ने जो 30 वाट का पंखा पाकिस्तान में पहली बार लॉन्च किया था उसके अंदर PMSM मोटर लगी हुई थी। जब मोटर 30 वाट वाली लगी हुई है, PMSM मोटर लगी हुई है, तो वो सिर्फ बिजली पर ही चल सकती है। ये जो इन्वर्टर फ़ैन मार्केट में आया ना कि 30 वाट इन्वर्टर फ़ैन, इस पर क्या गेम खेला गया, इसके अंदर जो मोटर लगाई गई है ना वो PMSM मोटर नहीं है, वो मोटर है BLDC। BLDC मोटर से मुराद वही मोटर जो आपके AC/DC पंखे में लगी हुई होती है। गौर से सुनेंगे इस बात को, AC/DC पंखे वाली जो मोटर होती है ना BLDC, वो DC और AC दोनों करंट के ऊपर चल सकती है। नई टेक्नोलॉजी के अंदर हुआ ये कि इन्होंने DC के तार सबसे पहले उसके काटे। ठीक है, DC, इसको मैं टेक्निकल टर्म में नहीं जा रहा, तार काटना आम अल्फाज में समझ लेंगे, तार काट दिए कि आप उसको डायरेक्ट DC से नहीं चला सकते, सिर्फ बिजली वाले तार उसमें से निकाल के छोड़ दिए। फिर उसके अंदर एक और वेरिएशन दी कि ये पंखा, क्योंकि उसके अंदर मोटर तो BLDC थी जो AC/DC पंखे में होती है, जिसका मैंने आपका असूल बताया कि बिजली पे चलता है 50 वाट लेता है, बैटरी पे चलता है 30 वाट लेता है। तो इन्होंने किया क्या, इन्होंने पंखे के अंदर एक ऑप्शन दिया टर्बो स्पीड का ऑप्शन। ठीक है, यानी कि BLDC मोटर AC/DC पंखे वाली थी, उसको इन्होंने रिमोट के अंदर बटन दिया फुल स्पीड का, और उस फुल स्पीड के अंदर भी पंखे को 330 या 340 RPM पे चलाया तो वो 30 वाट के करीब कंज्यूम कर रहा था। एक बटन इन्होंने इजाफी दे दिया, यानी कि जो फुल स्पीड का बटन होना चाहिए था ना 5-6 नंबर, इसको इन्होंने टर्बो का नाम दे दिया और कहा कि ये टर्बो पर अगर आप चलाएंगे ना तो ये 50 वाट कंज्यूम करेगा, और अगर आप इसको इको मोड पर चलाएंगे तो ये 30 वाट कंज्यूम करेगा। इतनी सारी जब साइंस आप देखते हैं तो भाई पंखे का तो ताल्लुक, मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया, पंखे के अंदर जो अहम चीज़ होती है वो उसकी मोटर होती है और उसकी टेक्नोलॉजी होती है। आप ये देखें कि मोटर कौन सी टेक्नोलॉजी की लगी हुई है।
BLDC मोटर लगा के उसको 30 वाट इन्वर्टर पंखा बोल के सिर्फ बिजली पे चलाने के लिए मार्केट में बेचा गया मुख्तलिफ नामों से, और अभी तक ये सिलसिला चले जा रहा है और बंदे को पता ही नहीं होता। तो अब आप मजबूरी भी ख़रीदते हैं साथ में और पंखा भी ख़रीदते हैं, और उसके अंदर BLDC मोटर होती है। और कोई भी इंसान जो है ना, इतनी गर्मी हो या कम गर्मी हो या ज़्यादा गर्मी हो, पंखे को कम स्पीड पे कोई नहीं चलाता। हर बंदा उसको फुल स्पीड पे ही चलाएगा, चाहे आप टर्बो का बटन उसके अंदर दे दें या उसके अंदर आप प्रो मैक्स का कोई बटन दे दें, किसी भी नाम से बटन दे दें, फुल स्पीड का पंखा फुल स्पीड पर ही चलता है। लिहाजा कस्टमर जो है वो 30 वाट इन्वर्टर पंखा समझ के अपने घर पर लेकर आते हैं, मजबूरी साथ लेकर आते हैं कि उसके साथ UPS इन्वर्टर ही आपने लगाना है, बगैर उसके वो चल नहीं सकता। पंखा फिर भी 50 से 55 वाट ही आपका ले रहा होता है। बिजली के बिलों पे आपको कोई इतना बेनिफिट नहीं हो रहा होता, सिर्फ 30 वाट का नाम ऊपर लिखा हुआ होता है कि 30 वाट का पंखा है। जब आप उसको 30 वाट पे चलाते हैं तो वो इतनी कम स्पीड पे चलता है कि इतना बेनिफिट लोगों को नहीं होता है, फिर वो उसको टर्बो स्पीड पर ही ऑन कर देते हैं। तो हुआ ये कि पंखों को ज़्यादा कीमतों में बेचा गया ये चीज़ें करके, और मुख्तलिफ हरबे अपना के, मुख्तलिफ बटन दे के, डिज़ाइन दे के। मैंने आपको बता दिया पंखे में असल चीज़ उसकी मोटर है। अगर PMSM मोटर लगी हुई है ना, तो आप उसको 220 वोल्ट पे चलने के लिए ख़रीद लें, मेरी बात समझेंगे। अगर उसके अंदर मोटर BLDC लगी हुई है ना, तो उस ऐसे पंखे के अंदर जिसके अंदर BLDC मोटर लगी हुई है, उसके अंदर DC का तार ज़रूर होना चाहिए। ये जो उसको काट देते हैं ना DC के तार को, और सिर्फ 220 वोल्ट का तार दे देते हैं, बंदा मजबूरन उसको UPS लगाए, उसके लिए हज़ारों रुपये का खर्चा करे, 85,000 का, बैटरीज बार बार ख़राब होना। UPS आपकी बैटरी को वैसे ही ख़राब करता है, कन्वर्जन लॉसेस करता है, बार बार आप बैटरी के लाइफ साइकिल जल्दी गिरा देता है। अगर आप एक पंखा लेंगे ना, आप उसको UPS पे यूज़ करते हैं बैकअप पे, आपकी बैटरी भी जल्दी ख़राब होगी, आपका UPS की मेंटेनेंस भी निकलेगी, पंखा आपको इतना कोई बेनिफिट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप उसी चीज़ को डायरेक्ट बैटरी के ऊपर रन करते हैं, एक बैटरी चार्जर लगाकर, तो आपकी बैटरी की लाइफ भी बढ़ेगी, आपके पंखे का AC/DC पंखे की बात कर रहा हूँ, उसका आपका बैकअप भी डबल से डबल मिलेगा आपको, और पंखे की भी लाइफ होगी, बैटरी की भी लाइफ होगी, बैटरी चार्जर की भी लाइफ होगी। आपको इतना भारी भरकम UPS लेके ये मजबूरी वाले पंखे चलाने की ज़रूरत नहीं है कि आपने जो है ना वो 30 वाट इन्वर्टर फ़ैन ले लिया जिसके अंदर मोटर BLDC लगी हुई है। अगर PMSM मोटर का पंखा मिल रहा है फिर तो आप लें उसको 220 वोल्ट पे चलाने के लिए, क्योंकि वो मोटर ही AC सिंक्रोनस मोटर होती है। PMSM वो चलती है 220 वोल्ट पर है। चाहे तैमूर का ले लें 30 वाट। अच्छा, तैमूर के 30 वाट चलने के बाद, और ये जो मैंने वीडियोज़ अपलोड करी हैं उस वक्त तक भी सिर्फ एक ये वाहिद टेक्नोलॉजी चल रही थी पाकिस्तान में। 2 साल हो गए मुझे वीडियोज़ अपलोड करे हुए, इतनी ये वायरल गई थी वीडियोज़ मेरी, जिसके ऊपर लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है वो कमेंट्स वगैरह है। उसके बाद जो है मेरी वीडियोस के बाद ये खुर्शीद फ़ैन वालों ने एक फ़ैन लॉन्च किया था जिसके अंदर उन्होंने PMSM मोटर लगाई है। खुर्शीद फ़ैन ने पहले PMSM मोटर नहीं लगाई थी, सिर्फ AC/DC BLDC मोटर वाले पंखे आते थे खुर्शीद फ़ैन के। इन्होंने PMSM मोटर लगा के खुर्शीद फ़ैन E-Force के नाम से एक मॉडल लॉन्च किया। PMSM मोटर लगाई है, उसकी वाइंडिंग वगैरह ज़्यादा करके यानी कि हाई परफॉर्मेंस करके उसको 50 वाट के ऊपर उन्होंने 220 वोल्ट के ऊपर रन किया है। 30 वाट का मोड भी दिया है और 50 वाट का मोड भी दिया है। अब आप ये कहेंगे कि PMSM मोटर 50 वाट ले रही है और BLDC मोटर भी 50 वाट ले रही है, तो फ़ायदा क्या है इस चीज़ का? आप मेरी पुरानी वीडियोज़ जाके देखें, मैंने आधे घंटे की वीडियोज़ बनाई है कॉन्सेप्ट देने के लिए आप लोगों को। देखें पंखे, एक हल्का सा मैं यहाँ पे बता दूँ, वीडियो मुझे छोटी रखनी है, ये बात निकलती है 45 मिनट से भी ऊपर निकलती है बात अगर आपको समझाने में बैठूँ। पंखे की एप्लीकेशन में मोटर की एफिशिएंसी उस तरीके से उभर के नहीं आती, क्योंकि मोटर की एफिशिएंसी के लिए आपको हैवी लोड डालना पड़ता है उसके ऊपर। पावर टू वेट रेशो एक चीज़ होती है, मैंने पिछली वीडियोस में बताया हुआ है। तो जब पंखे के केस में इतना पावर टू वेट रेशो होता ही नहीं है कि आपकी मोटर जो है ना वो उस तरीके से परफॉर्म कर सके। PMSM मोटर जो होती है ना, ये हाई एंड मोटर होती है। ये बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर, जो बड़ी बसें हैं, इलेक्ट्रिक बसें हैं, उसके अंदर ये मोटर लगी हुई होती है उसके पहियों में। उसकी वजह यही है कि ये हाई एफिशिएंसी मोटर होती है। उसकी एफिशिएंसी उस वक्त निकल के आती है जब पावर टू वेट रेशो इसका बढ़ता है, यानी कि इस पर वेट जब डलता है। पंखे के केस में आपको हल्की सी सिर्फ हवा ही काटनी होती, कई टन वजन नहीं खींचना होता, तो उस केस में इतनी एफिशिएंसी नहीं आती है। यही वजह है कि 30 वाट PMSM भी अगर आप लगा लेंगे ना मोटर, तो आपको 30 वाट पे चलने पे थोड़ी सी 19-20 हवा का फ़र्क रहता है। लोग कहते थे कि तैमूर का 30 वाट PMSM पंखे की हवा थोड़ी सी कम है, AC/DC पंखे की हवा तो बहुत तेज़ होती है जब वो 50 वाट पे चलता है। बहरहाल इसी वजह से खुर्शीद फ़ैन वालों ने E-Force करके एक 30 वाट का और 50 वाट का PMSM मोटर का पंखा निकाला है। तो पंखा आप जब भी लेने जाएँ, आपने ये बात याद रखनी है। आपका बस इस वीडियो का क्रक्स यही है कि 3 टेक्नोलॉजी के पंखे इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं, और नाम और उसके मुख्तलिफ ब्रांड हज़ारों हैं, उसमें आपने नहीं पढ़ना। आप ये देखें, पंखा इंडक्शन मोटर का है, घर से उठा के फेंक देना है आपने, घर में आपके होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, पुराने मॉडल वाला। ये एक तरफ हो गई बात। उसके बाद आपके पास पंखा बचता है BLDC मोटर का। मैं बात ही मोटर पे करूँगा, मैं नहीं पढ़ने वाला इन चीज़ों में कि ये टर्बो है और ये इन्वर्टर है और ये अंग्रेज़ी के 4 लफ्ज़ आप मेरे सामने लिखें तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। BLDC मोटर दूसरी टाइप, PMSM मोटर तीसरी टाइप। इंडक्शन मोटर उठा के फेंक दिया आपने पहली टाइप। उसके बाद BLDC पंखा लेना है, आपने जो है वो
PMSM मोटर का पंखा लेना। अब एक बात समझ लें, अगर आपने सिर्फ 220 वोल्ट के ऊपर पंखे को चलाना है ना, 220 वोल्ट पे ही आपने रन करना है, सिर्फ PMSM मोटर का पंखा लेना है, BLDC मोटर का पंखा आपने नहीं लेना। BLDC मोटर का पंखा आपने उस वक्त लेना है जब आपने उसको 220 में नहीं, डायरेक्ट 12 वोल्ट DC सिस्टम के ऊपर चलाना है। अच्छा जी, अब अगर आप देखते हैं ना कि कोई पंखा आपको मार्केट में मिल रहा है जिसके अंदर मोटर तो BLDC लगी हुई है मगर वो 220 वोल्ट पे ही चल रहा है सिर्फ, टोटल फ्रॉड। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा पंखा लेने की जिसके अंदर मोटर BLDC लगी हुई हो मगर वो DC पे न चलता हो, यानी कि 12 वोल्ट DC पे डायरेक्ट ना चलता हो, सिर्फ ये उसको मिलाने के लिए कि ये 30 वाट है, ये इन्वर्टर है, फलाना ढिमकाना, उसके तार काटे हुए हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने लेना ही है 30 वाट में, अगर आपने 220 वोल्ट पे चलने वाला ही पंखा लेना है वो लें जिसके अंदर PMSM मोटर है। PMSM मोटर किसके अंदर है मैं नाम लेकर आपको अभी बता देता हूँ। तैमूर फैन वालों का इको स्मार्ट मॉडल है, वो 30 वाट PMSM है सिर्फ। उसके अलावा खुर्शीद ने E-फोर्स का पंखा जो लॉन्च किया है वो PMSM मोटर है। इसके अलावा सारे BLDC के ऊपर बने हुए हैं। BLDC अगर आपने लेनी है तो सिर्फ आपने AC/DC पंखा ही लेना है। AC/DC पंखे के बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, आपको ना उस पर इन्वर्टर लगाना है, ना आपको UPS लगाना है, सिंपल एक बैटरी अटैच करें वो चलती रहेगी। बैटरी की लाइफ भी ज़्यादा, AC/DC पंखे का बैकअप भी बहुत ज़्यादा होता है दूसरे तमाम पंखों से। लोड शेडिंग की सूरत में तो ये आपको लोड शेडिंग में भी बेनिफिट करेगा, बिजली के भारी बिलों में भी बेनिफिट करेगा, आपको भारी भरकम सोलर सिस्टम लगाने की ज़रूरत नहीं है।